जी व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं अपने तीसरे ज़ोडिएक साइन, तीसरे बुर्ज जोज़ा की। जोज़ा, जिसको हम अरबी उर्दू फारसी में जोज़ा कहते हैं और इंग्लिश में हम इसको कहते हैं जेमिनी। ठीक, तो जेमिनी जो है इसका अरसा शुरू होता है 22 मई से 21 जून तक, और इसका जो हाकिम सैयारा है वो मरकरी है, अतारद जिसको हम कहते हैं। और जो इससे मंसूब हरूफ हैं जिससे बच्चों या बच्चियों के नाम रखने चाहिए वो काफ और काफ हैं। और ये नाम जो होते हैं इनका असर ज़िंदगी से लेकर ज़िंदगी के बाद तक रहता है, और अगर नाम सही रख लिया जाए तो बहुत बड़ी परसेंटेज जो है वो मुश्किलात की वो ओवरकम हो जाती है, कवर हो जाती है। दिन जो मंसूब है इससे वो बुध है, वैसे तो सारे दिन बेहतरीन है मेरे रब के, बुध का दिन जो है इससे मंसूब है, और 5 नंबर जो है इसका लकी नंबर कंसिडर किया जाता है। और जो कलर्स आप पहन सकते हैं जेमिनी वाले, वो मल्टी कलर भी पहन सकते हैं, और येलो कलर जो है वो आपके लिए बहुत बेहतर इम्पैक्ट लाता है आपकी शख्सियत के ऊपर, आपकी ओवरऑल वेलनेस के ऊपर। आप सब्ज अकीक, ज़मरुद और फिरोज़ा भी पहन सकते हैं कीमती पत्थरों के तौर पे। ये पत्थर जो हैं ये आपकी किस्मत को तो तब्दील नहीं करते, मगर बॉडी एनर्जी जो है उसके ऊपर बहुत अच्छा काम करते हैं। और इससे जो मंसूब धात है वो पारा है, मरकरी की धात जो है वो मरकरी ही है, पारा ही है। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं, आपका जो ये हफ्ता है ये कैसा रहता हुआ नजर आता है। ये हफ्ता जो है आपकी मसरूफियत में इजाफे का हफ्ता है, और ये है कि ये मिला जुला हफ्ता है इन द सेंस कि इसमें कामयाबियां भी हैं और इसमें थोड़ी सी स्ट्रेस वाली चीज़ें भी हैं, ख़ासतौर पे जो कारोबारी अफराद हैं उनके लिए। कुछ चीज़ें जो हैं वो आपकी ठीक होंगी इस हफ्ते में, कुछ रुकावटें दूर होती नज़र आती हैं, और कुछ जो इल्तवा है कुछ चीज़ें मुलतवी होती नज़र आती हैं। तो इसमें परेशानी की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला से दुआ भी करते रहें, और ये कमिंग वीक्स के अंदर ये चीज़ें जो हैं वो ठीक होती हुई नज़र आती हैं इंशाअल्लाह ताला। ये है कि कोई गुड न्यूज़ जो है वो आप सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला। और जो ख्वाहिशमंद अफराद हैं, ख़वातीन हैं, हज़रात हैं, उनकी शादी के मामला फाइनल होते हुए मेजॉरिटी जो जेमिनी है उनके तय होते हुए नज़र आएंगे इंशाअल्लाह ताला। बाकी ये कि किसी बड़ी शख्सियत से, मिसाल के तौर पे आप अगर कारोबार कर रहे हैं तो किसी बड़ी लेवल की शख्सियत से मुलाकात हो सकती है, मुलाजमत कर रहे हैं तो किसी बड़ी लेवल की शख्सियत से आपकी मुलाकात हो सकती है जो आपकी ज़िंदगी में माली तरक्की, समाजी तरक्की जो है वो लेके आ सकती है। और बाकी सिर्फ ये है कि आपने ख़रीदो फरोख्त इस वक्त करनी है तो फजूल खर्ची आपने नहीं करनी, बड़ी कैलकुलेटेड जो मूव है बाइंग और परचेज में, दोनों में आपने बैलेंस रख के करना है। बाकी ये है कि तहम्मुल मिजाजी के साथ अगर चलेंगे तो निजी मसले जो ख़ास तौर पे मैरिड लाइफ से रिलेटेड हैं, या बहन भाइयों से रिलेटेड हैं, माँ बाप से रिलेटेड हैं, दोस्तों से रिलेटेड आपके जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, तहम्मुल और बुर्दबारी के साथ अगर आप चलते हैं तो इस हफ्ते में इंशाल्लाह वो हल होते हुए नजर आते हैं। बाकी ये है कि किसी दूर पार का कोई अजीज या अजीज़ा जो हैं उनकी तरफ से आपको कोई इनविटेशन जो है वो गैर मुल्क का इनविटेशन भी हो सकता है, और अपने मुल्क में भी जहाँ पे भी आप हैं वहाँ से इनविटेशन मुलाकात के लिए मौसूल हो सकता है। अपनी सेहत का आपने बाल ख्याल रखना है। और बाकी ये है कि बच्चों के मामलात में जो हाउस वाइफ्स हैं उनकी दिलचस्पी और उनकी मसरूफियत जो है वो बढ़ती नज़र आती है। और बाकी ये है कि ओवरऑल जो वीक है ये ठीक है। सेहत की तरफ से सिर्फ आपने ध्यान ये रखना कि कोई बदपरहेज़ी ऐसी ना हो कि जिसकी वजह से सेहत में खराबी हो। अच्छा जी, अब हम आते हैं आपके लिए सदकात जो हैं वो क्या हैं। तो सदकात जो हैं वो आपने जब भी देने हैं ख्याल यही रखना है कि मुस्तहिकीन को जाएं, और सदकात मुस्तहिकीन में बहन भाई होते हैं, अजीज़ रिश्तेदार होते हैं करीबी, फिर उसके बाद दोस्त अहबाब होते हैं, फिर महल्लेदार होते हैं, फिर उसके बाद आप बाहर जाएं और देखें जो ज़रूरतमंद है उसको बड़े इज़्ज़त एहतराम के साथ बता के सदका दें। क्योंकि मैं सबको यही बताता हूँ कि सदका जब तक बताते नहीं है उसका असर वैसे नहीं होता, क्योंकि सदका जो है वो तमाम बलाओं को टालने की कुव्वत अल्लाह ने उसमें रखी है, हत्ता कि मौत तक को टालने की कुव्वत जो है वो सदक़े में रखी गई है। सदका दें, और सदका आपने क्या देना है ये मैं अर्ज़ करता हूँ।
آپ نے ثابت مونگ یا سبز کپڑا یا گائے کا گھی یا فیروزہ یا پرندوں کا گوشت. اگر آپ ہمت توفیق استعداد رکھتے ہیں تو تمام چیزیں. اگر معاملات تھوڑے سے لو ہیں پھر ان میں سے کوئی ایک آدھ چیز اپنی توفیق کے حساب سے، استعداد کے حساب سے، حیثیت کے حساب سے ضرور دیں. اچھا، اب دوسری چیز یہ ہے کہ اس ہفتے میں ہمیشہ اپنی عبادات کا خیال رکھیے، اپنے کریٹر گاڈ رب اللہ کے ساتھ اپنے لنکس کو، ریلیشن کو ٹھیک رکھیں، کیونکہ اس دنیا سے لے کر اس دنیا کے بعد تک کے جو معاملات ہیں وہی دوست ہے، وہی مددگار ہے. اس کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ اسٹرانگ رکھیں. ہر شے پہ وہی قادر ہے، اسی نے کرنا ہے. آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد 21 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ آپ نے پورے ہفتے پڑھنی ہے. پھر 21 مرتبہ درود شریف جو ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے. تو اس سے ہوگا یہ کہ بہت سارے معاملات جو اس ہفتے انشاءاللہ ٹھیک ہونے جا رہے ہیں آپ کے، اللہ کی رحمت کرم کے ساتھ ان میں اور زیادہ خیر اور برکت والے معاملات جو ہیں وہ ہو جائیں گے. جی ویورز، اب